नेक्स्ट सवाल ये है, एक 0.4 मीटर लंबे तार को, इस बार एल की वैल्यू कितनी है? 0.4 मीटर लंबे तार को 10 की पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो बी है अपना उसकी वैल्यू है 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला। आप इसे वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी रिमार्क कर सकते हैं। तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इस पर एक बल लगता है और बल की वैल्यू आप सामने देख पा रहे होंगे 8.66 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन का बल लगता है, जबकि यह क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री पर है। थीटा भैया कितना है इस बार? 60 डिग्री है। तार में बहने वाली करंट बता दो कितनी है। फाइंड करना है कि आई की वैल्यू क्या है ना? तो हम फार्मूला पहले एक बार लिख लेते हैं अपना, जैसा कि आप पेपर में करने वाले हैं। आई बी एल साइन थीटा, थीटा भैया 60 है, तो हमने लिख लिया साइन 60। मुझे फाइंड करना है आई, तो बताओ आई बराबर क्या लिखेंगे? आई बराबर हम लिखेंगे एफ अपान बी एल साइन 60। यहां पर पुट कर लेते हैं वैल्यू। एफ की वैल्यू है भैया 8.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बटे में बी की वैल्यू है 10 टू पावर माइनस 2 इंटू एल की वैल्यू है 0.4 इंटू साइन 60। पीछे अगर आपने टेबल अभी लिखी थी हमने, तो √3/2, √3/2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? चलिए ध्यान से देखेंगे। क्या करें तो 2 से हम इस वाली वैल्यू को काट सकते हैं, तो 0.2 बच जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब ध्यान से देखो आप, तो √3 की वैल्यू आपको याद कराई थी हमने पीछे 1.732। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। ध्यान से देखेंगे ऊपर क्या बचेगा भैया? आई बराबर चल रहा है ये, तो 8.66 गुणे 10 की पावर माइनस 3 बचेगा। और नीचे बोलो क्या बचेगा? नीचे बचेगा 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, 1.732। यहां तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई समस्या नहीं होगी। क्या करते हैं, ये अगर हम दशमलव हटा दें, अंकों को जोड़कर ही दशमलव हटाते हैं, तो 2 अंक यहां से, 2 अंक यहां से। ध्यान से देखो तो यहां पर 1 अंक दशमलव यहां आ जाएगा इस वाले पॉइंट पर। अगर हम ये वाला भी दशमलव हटा दें तो ऊपर अपने को 1 जीरो समझ में आता है, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये वाली वैल्यू का ये 5 गुना लिखा है, क्योंकि 17 पचे 85 होते हैं और 32 पंचे 160 होते हैं, तो 8660 हो जाएगा। मतलब ये वाला पूरा टर्म इस वाले पूरे टर्म को कितनी बार काट देगा? 5 बार। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। दशमलव से हम यहां पर क्या बढ़ा लेते हैं? 0। अब 50 पर 2 का भाग सभी को लगाना आता होगा। उम्मीद करते हैं आंसर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25। अब घातों को देख लेते हैं। नीचे -2 है, नीचे कितना है? -2। ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। -3 में प्लस का 2 जोड़ दीजिए, तो भैया बचेगा 10 की पावर -1। आप चाहो तो ये लिख लो, वरना अगर आप ये घात कैंसिल आउट करना चाहते हो तो बताओ, एक अंक अंदर दशमलव आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.5। और इसका यूनिट हम सभी जानते हैं कि एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, है ना? इसका आंसर एक्चुअल में अगले पेज पर दे रखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर यही आ रहा है। ठीक है, 2.5 एम्पियर। ठीक। चलिए अगला सवाल ये है, 60 सेंटीमीटर लंबे वैद्युत चालक में एल बराबर है 60 सेंटीमीटर। हमने पहले ही बताया सेंटीमीटर डेटा को मीटर में चेंज कर लेते हैं, गुणे 10 की पावर -2, है ना? 100 से भाग किया है हमने। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या किया हमने? 100 से भाग किया है। ठीक है, एल की वैल्यू ये हो गई और इसमें 3 एम्पियर का करंट है। आई की जो वैल्यू है भैया वो 3 एम्पियर है। चालक को 1.5 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, मतलब जो बी है अपना वो है 1.5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर है। तो थीटा बोलो कितना है? थीटा है 30। चालक पर लगने वाले बल की गणना करो। अपने को फाइंड करना है एफ, है ना? तो वापस से आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, थीटा है 30, तो साइन 30। मुझे एफ ही लिखना है तो सीधा वैल्यू इसी में रख लेते हैं। आई की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 1.5, एल की वैल्यू है 60 गुणे 10 की पावर -2 और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। कितनी होती है? हाफ, है ना? क्या करें, इस 2 से इसे काट लें तो बताओ 30 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं ऊपर दशमलव काटते तो नीचे 0 बढ़ता है, तो अगर हम ऊपर दशमलव हटाएं और ऊपर ही 0 काट दे तो भी बात सेम है। ठीक है, क्या करें, 15 से 45
और 45 गुणे 3 135 होता है। कितना होता है? 135 गुणे 10 की पावर माइनस 2। अगर आप यहां से दशमलव गायब करना चाहते हैं तो दोनों अंक अंदर ले आइए, तो 1.35 न्यूटन आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा हो जल्दी थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2 मीटर लंबे तार से होकर एल बराबर कह रहा है 2 मीटर है, 0.5 एम्पियर की करंट चलती है। आई बराबर 0.5 एम्पियर, या तार 4 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। जो बी की वैल्यू है वो भैया है 4 टेस्ला के क्षेत्र में रखा गया है। तार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। अपने को फाइंड करना है एफ, पर कंडीशन दो है। एक कंडीशन में इसने बोला है जब तार क्षेत्र की दिशा के साथ कितने कोण पर है? 45। सेकंड कंडीशन इज है जब तार क्षेत्र के समांतर है। तो पहले कंडीशन का थीटा 45 है और दूसरे में थीटा बोला गया है समांतर है। समांतर का मतलब थीटा 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर एक एक स्थिति सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट केस यहां लिख देते हैं, जब थीटा 45 है ना, तो फोर्स लिखना है अपने को। तो फार्मूला अपना लगाएंगे आई बी एल साइन 45, है ना। वैल्यू रख करके सॉल्व कर देते हैं। आई की वैल्यू बोलो 0.5, बी की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू तुम्हें सभी को याद होनी चाहिए 1/√2, है ना। तुम ध्यान से देखो थोड़ा सा। 5 और 2 की गुणा करेंगे 10 आएगा। 10 में एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.0 आएगा। 1.0 का मतलब 1 आएगा, यानी 5 और 2 की गुणा करने पर मुझे 1 प्राप्त होगा। 1 की गुणा 4 से करेंगे तो आंसर 4 प्राप्त होगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई भैया 4, सॉरी हाँ ठीक है 4/√2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये वैल्यू आ गई एफ की, है ना। मुझे और इसे सॉल्व कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या ऊपर नीचे √2 से गुणा करा देना चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे एफ बराबर 4/√2। अरे इस √2 वाले टर्म को मुझे गायब करना है, इसलिए तो हमने ऊपर नीचे √2 से गुणा करा दिया। आप सभी जानते हो, जब आप अपने ऐसे मैथ में पढ़ रखा होगा करडी वाले चैप्टर में, √x सॉरी इंटू √x, इसका आंसर जो लिखते हैं वो x लिखते हैं। मतलब जो दो रूट वाली वैल्यू गुणा करती है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो रूट के अंदर वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बोलो आप √2 गुणा करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो ये वाला 2 इस वाले 4 को जब मार देगा तो ये 2 बच जाएगा। तो f की वैल्यू बोलो क्या आ गई? 2√2 न्यूटन। उम्मीद करते हैं आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो दूसरी एक स्थिति और भी है। दूसरी स्थिति में क्या बोला गया है? जब तार क्षेत्र के समांतर है। तो यहां पर हम पॉइंट नंबर 2 डाल करके लिख लेते हैं। यहां लिख देते हैं जब तार समांतर है, यानी बी के समांतर है। अब चूंकि एल और बी का ही एंगल काउंट किया जाता है, तो जब तार समांतर है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। अच्छा थीटा हो जाएगा 0, तो आप सभी को याद होगा साइन का जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, एफ बराबर आई बी एल साइन 0। तो वैल्यू इसमें रखने की तो बात की बात है। आप सभी को याद होगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये वैल्यू 0, तो चूंकि इसका प्रोडक्ट ही तो लिखना है तो अपना आंसर ही 0 आ जाएगा। तो एफ बराबर आंसर कितना आ जाएगा भैया? 0 न्यूटन। ठीक है ना ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है सामने आपके ये, 60 सेंटीमीटर लंबे तार से होकर, इस बार जो एल है वो है 60 सेंटीमीटर। इसे चेंज कर लेते हैं 60 गुणे 10 की पावर माइनस 2 से, है ना। 5 एम्पियर का करंट है। जो आई है उसकी वैल्यू है 5 एम्पियर। या तार 20 टेस्ला, बी की वैल्यू कितनी है? 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत है। तो कंफर्म हो गया कि थीटा अपना 90 है। इस तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। बल का परिकलन बोले तो एफ निकालना है ना। तो एफ बराबर हम सभी जानते हैं, फार्मूला लिखते हैं आई बी एल साइन थीटा, और थीटा अपना भैया 90 है ना। चलो वैल्यू रखते हैं। आई की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 20, एल की वैल्यू है 60 गुणे 10 की पावर माइनस 2 और इंटू में 1, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 20 पंचे 100, ये अगर 100 है तो वास्तव में 10 की पावर 2 है ना। इंटू 60 गुणे 10 की पावर माइनस 2। आप सभी जानते हैं गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। +2 -2 जुड़ करके 10 की पावर 0 बनाएंगे जिसकी वैल्यू 1 होगी। 1 इंटू 60
तो आंसर आएगा 60 न्यूटन। उम्मीद करते ये भी आया होगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक 0.2 मीटर लंबे तार में L की वैल्यू है 0.2 मीटर, लंबे तार में 2 एम्पियर का करंट है। I की जो वैल्यू है भैया वो 2 एम्पियर है। तार को 5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, जो B है अपना वो 5 टेस्ला है, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर, तो थीटा कितना है 45 डिग्री। फोर्स निकालना अपने को, फोर्स F इक्वलेंट IBL साइन 45 है ना, वैल्यू पुट कर लो। I की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 5 है, L की वैल्यू 0.2 है, इंटू 1/√2 है। कोई समस्या नहीं आता? ठीक, चलो गुणा भाग करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है। 5 और 2 गुणा करके 1 बना देंगे। कितना बना देंगे? 1। 1 इंटू 1 इंटू 2, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा √2 है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ से √2 को गायब करना होता है, तो बताओ क्या करें, क्या ऊपर नीचे √2 से गुणा करा लें? अभी पीछे हमने किया भी था ऐसा, तो हम लिखेंगे 2/√2 इंटू √2/√2। क्या पीछे आपको बताया गया था √2 2 होता है? तो बताओ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? √2 न्यूटन। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे।